साक्षी की सांसें चलती रहे तो पूरा कहिए आई लव यू संजना। हो गया तुम्हारा पागलपन खत्म? हेलो संजना, गेम ओवर। इंस्पेक्टर, तेरे ही इश्क में हुए बर्बाद तो क्या हुआ? जिस आग से रहे जिंदा उसी में फना हुए तो क्या हुआ? गुस्सा नहीं आता तुमको यार, तरस आता है। तुम्हारे इश्क, ये फितूर, ये एक तरफा प्यार उसी ने तुम्हें यहाँ पहुंचा दिया है। मतलब क्या, पहले पार्थ फिर देव, अब कोई और? हाँ, तुम्हें पता है ये सब तुम्हारे साथ क्यों? क्योंकि तुमने ये होने दिया अपने आप से। तुम ये रोक सकती हो संजना, सब रोक सकती हो, किसी की मदद से सही। आई थिंक यू नीड थेरेपी एंड ऑल्सो अ लाइफ। प्रॉब्लम्स और परेशानियां तो पहले भी आई, मगर इस बार कुछ ज्यादा ही थी। उन्हें सॉल्व करना बहुत मुश्किल था, क्योंकि इम्पॉसिबल था। तूने हिम्मत नहीं हारी, ना ही हमें रुकने दिया और ना ही झुकने दिया। हाँ माँ, थैंक यू नेहा। आप लोगों के सपोर्ट के बगैर ना हम कुछ कर ही नहीं पाते। अंत भला तो सब भला बेटा। मुझे खुशी है इस बात की कि आज सही मायने में एक परिवार का असली मतलब ना सार्थक हुआ है। अगर जीवन में मुश्किल आती है तो एक परिवार को साथ रहकर किस तरह उस मुश्किल का सामना करना है, ये देखना मायने रखता है। उंगलियों की तरह देखो ना, ये उंगलियां अलग अलग होकर भी हाथ से जुड़ी हुई है, पर जब इन्हें पास लाया जाए और उसकी मुट्ठी बनाई जाए तो इस मुट्ठी से पूरे हाथ को ताकत मिलती है। ऐसी ताकत ना बनी रहनी चाहिए परिवार में। दादी, जो आप बात कर रही थी ना, वो बड़ों के लिए ठीक है। जब बच्चे टीम वर्क करते हैं तब पता है कैसे करते हैं? कैसे? ऐसे। दादा, दादी। हमें बड़ा अफसोस है कि संजना की बातों में हम आ गए तो हमारी वजह से आपको बहुत परेशानी हुई। लेकिन ये भी बात सच है कि हमें सुहाना की बहुत याद आती है। हम दोनों की खुशी है वो सबसे बड़ी। इसलिए हमें विश्वास है कि सुहाना के लिए सबसे अच्छी जगह यही है। आप लोगों के पास, इसी घर में। मैं तो कहती हूँ भाई साहब, बहन जी, कि आप दोनों के आशीर्वाद और प्यार की जरूरत है सुहाना को। आप लोग अंदर आइए ना। नहीं, बस चलते हैं। अब तो आना जाना लगा ही रहेगा। जल्दी मिलते हैं, और इस बार हमारे घर पे। मम्मा, पापा, मुझे आप सब लोगों को कुछ दिखाना है, चलो ना। चलो। क्या दिखाना है? क्या दिखा रही हो लाडो रानी? हाँ, ये देखो मम्मा पापा, ये मैंने कंप्लीट नहीं किया था ना, आज कर लिया। अच्छा मम्मा,
मैं तो आपकी टमी में नहीं थी तो क्या हुआ? बेबीज तो मम्मा के टमी में सिर्फ 9 मंथ्स के लिए होते हैं, पर मैं तो 9 इयर्स से आपकी प्रिंसेस हूँ और पापा की भी। लेकिन ये ट्री तो कंप्लीट ही नहीं हुआ है। ये क्या है? ये किस लिए? ये किस लिए नहीं, किसके लिए? या भांजा या भांजी। जी। मतलब आई एम प्रेग्नेंट। सच? अरे बेटा ये तो बहुत अच्छी खबर है। क्या बात है, मैं मामा बनने वाला हूँ। मैं मामी बनने वाली हूँ। डॉक्टर का अपॉइंटमेंट लिया, मैं तुम्हारे साथ चलती हूँ। चलो, भाभी बात हुई है। एक्चुअली 3-4 हफ्ते पहले ही मुझे पता चल गया था, बट मैं खुद ही श्योर नहीं थी कि मुझे ये बच्चा चाहिए कि नहीं। लेकिन पिछले कुछ दिनों में इस घर में जो कुछ भी हुआ, जो भी सिचुएशंस आई और जिस तरीके से आप सब ने मिलकर उसे हैंडल किया, उसे देखकर मैंने भी डिसाइड किया कि मुझे भी अपनी फैमिली शुरू करनी है। सॉरी भाभी, रिश्ते किस तरह से निभाए जाते हैं और अपनों को कैसे जोड़ के रखा जाता है, ये आपसे सीखने की बजाय मैंने सिर्फ आपको ताने ही मारे हमेशा और बुरा भला ही कहा है। मुझे माफ कर दीजिए। आपने अपनी सास को माँ मानकर उनका कितना ख्याल रखा है, तो मैं अपनी सास को पराया क्यों समझती हूँ? मैं भी अपनी सास से वैसा ही प्यार करना चाहती हूँ जैसे आप मेरी माँ से करती हैं। आज ऐसा लग रहा है कि मेरे पास सब कुछ होते हुए भी मैंने उसकी कभी वैल्यू ही नहीं की थी। अगर अब है, और इसी सोच के बदलने से अब जिंदगी भी बदल रही है। फाइनली मैं बच्चों को टाइम दे पाऊंगी ठीक से, एंड आई कैन गो बैक टू ऑफिस आल्सो। इतनी सारी मीटिंग्स लाइन अप है। पर ये क्या है? माय खरगोश, थैंक्स फॉर एंटरिंग माय लाइफ, नाउ एंटर। ये सब कब किया तुमने? यही सवाल मैं भी अक्सर अपने आप से पूछता हूँ कि ये सब कैसे कर लेती हो तुम? तुम बच्चों का ध्यान रख लेती हो, मेरा ध्यान रख लेती हो, माँ का ध्यान रखती हो, इस घर को संभालती हो, और अगर इस घर में कोई अनचाहा मेहमान आए और कुछ प्रॉब्लम्स क्रिएट करे तो उसे भी संभाल लेती हो। हाउ डू यू डू दिस मिस बोस? मिस बोस? Are you not forgetting मैं सोनाक्षी देव दीक्षित हूँ? And that is why I'm the most luckiest woman in the world. Luckiest you are? तुम थक गई होगी, 1 मिनट यहाँ खड़े रहो। 1 सेकंड। नहीं, मैं थक गई हूँ तो तुम मुझे यहाँ खड़े रखोगे? 1 सेकंड। कुछ रंग प्यार के ऐसे भी, कुछ रंग प्यार के ऐसे भी। ऐसा की वो इससे दीक्षित? हम जब पहली बार मिले थे तो हम दोनों के ऊपर आटा गिरा था। आज मैं हम पर फूल गिराकर वो दिन सेलिब्रेट करना चाहता हूँ। तुम्हारी मेरी लाइफ में एंट्री सेलिब्रेट करना चाहता हूँ। ये मिस खरगोश के लिए, मिस्टर उबोध्रो को टॉलरेट करने के लिए। ये मिस खरगोश के लिए, हमेशा मेरा दोस्त बने रहने के लिए। और ये बस बस, बस। अब मेरी बारी। मुझे सपोर्ट करने के लिए
ये जब भी ऑफिस के सिलसिले में तुम्हें बाहर जाना होता है, हमेशा दूर रह के भी पास होने के लिए। नाक्षी बहुत ब्यूटीफुल लग रही है बेटा। देव कहीं तुम्हें ऐसे देख के ना तुम्हारे लव में फिर से फाल ना हो जाए। Guys, last thing I remember, I was a grown-up man. और मैं तैयार हो सकता हूँ खुद से। हाँ हाँ हो सकते हो, लेकिन सोना से अच्छा लगने के लिए हम इतनी मेहनत कर रहे हैं, ठीक है? क्या कर रहे हैं? ऐसे तैयार कर रहे हो तुम? आप क्या कर रहे हो? थोड़ी देर खड़े रहो ना। सॉरी। हे, मेरी लड़की को अच्छी तरह से तैयार करना। लड़के को? लड़का नहीं बुआ। He is a grown-up man. कीचू भैया। माफ करना बेटा। अरे भाई मैं चलता हूँ, वो एलिना का कुछ सोशल मीडिया का फंक्शन हो रहा है, तो मैं बस यूं गया और यूं आया। आज ही जा तू बच्चों के पास जा, उन्हें क्या चाहिए देख। जिद कर रहे सुबह से कि खुद ही करेंगे सब कुछ। जा 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 जा। मैं बंदू। हम लोग सब खुद कर लेंगे सब कुछ। हाँ, मम्मा पापा के स्पेशल डे को स्पेशल बनाना है ना। हाँ किच्चू भैया। ठीक है। अरे भाई साहब आप आ गए। अच्छा आपके लिए। जी 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 शुक्रिया। मुझे ना सौंदेश नहीं लाया आपने। ईश्वरी जी आप कहती विजय भाई साहब ये मुझे पसंद नहीं है। मुझे सौंदेश बहुत पसंद है। बंगाली मिठाइयाँ अच्छी लगती है मुझे। बंगाली मिठाइयाँ पसंद है, बंगाली लोग पसंद नहीं। कुछ कहा आपने? नहीं नहीं किचु ना। भी आइए आप बैठिए। मैंने कहा था ना कि इतनी भी मेहनत कर लो, आज सोनाक्षी से सुंदर तो नहीं ही लग सकते। देखा? क्या हुआ? वाह, मम्मा कितनी प्रिटी लग रही है ना। देव भाई, भाभी अपने शादी वाले दिन ज्यादा सुंदर लग रही थी या आज ज्यादा सुंदर लग रही है? बताओ। हाँ बता। ये उतनी सुंदर लग रही है जितना इसका दिल सुंदर है, जितना सुंदर इसने इस घर को बनाया है। घर को तो हमने ब्यूटीफुल बनाया है। मम्मा तो रेडी हो रही थी अपने रूम में। अच्छा। तो आपने ये सब किया है, बहुत अच्छा, वेरी गुड। देखिए इसे कहते हैं डेकोरेशन। आपने कभी अपनी मैरिज एनिवर्सरी पे मेरे बालों में गजरा भी सजाया है? सी करिए, ऐसे मनाते मैरिज एनिवर्सरी। ऐसा वो लोग मनाते हैं जो अपनी सालगिरह के दिन खुश होते हैं। हाँ, मैं तो अपनी सालगिरह में गम मनाता हूँ। आज मैं बहुत खुश हूँ सच में। आज मेरा पूरा परिवार साथ में खड़ा है। मतलब दुख में भी हमेशा साथ में था और आज सुख में तो है ही है। पर इस सबके बीच देव और सोनाक्षी की शादी की सालगिरह भी बीत गई और हम मना नहीं पाए। पर कोई बात नहीं, आज ये जश्न दुगना मनाएंगे, क्योंकि तुम दोनों की शादी की सालगिरह में सिर्फ एक और साल नहीं बढ़ गया, बल्कि तुम दोनों का रिश्ता जीत गया। ऐसे ही खुश रहो बेटा। एक दूसरे को बहुत बहुत सारा प्यार दो, एक दूसरे को सम्मान दो और हाँ, एक दूसरे से बातें करो, एक दूसरे की सुनो। मैं देखती हूँ आजकल पति पत्नी एक दूसरे से बातें ही नहीं करते। हल निकालना तो सबको ही चाहता है, पर मेहनत करना कोई नहीं जानता। सारे लोगों को सीखना चाहिए मेरे सोनाक्षी और देव से, शादी का असली मतलब क्या होता है। चूल्हे पे फूल के सब फूले, यारियों से हवा में झूले, रात को लोरी बन चुपके से माथे को छूले, टांगे हुए शर्ट के बटन सा, गोद रख सोए बचपन सा, हाथ की लाली सा, कभी लगे धागा रेशम सा। आज मैं एक राज की बात बता ही देता हूँ। देव मुझे हमेशा से बहुत पसंद है। और क्या है ना, जब मैं देव के आसपास होता हूँ और जिस तरीके से वो घबराता है, नर्वस होता है,
मुझे बड़ा आनंद आता है। अरे भाई, अगर बहुएं सासों से डर सकती हैं तो दामाद ससुरों से क्यों नहीं डर सकते? सही है। अच्छा जी। कोई फादर इन लॉ का भी कोई प्राइड है, कोई रिस्पेक्ट है, कोई गुरूर है। बड़े लोगों को बातों से बच्चों को कितना बोर होता है ना, मालूम है ना आप लोग को। बस अभी कोई बात नहीं करेगा, अभी इससे पार्टी होगी। हाँ। क्या कर रही है ये लाडो रानी? हमें पता भी नहीं था कि हम एक दूसरे को क्या गिफ्ट कर रहे थे। हम एक दूसरे को इतनी अच्छी तरह से जानते हैं ना कि हम अपने आप को भी इतनी अच्छी तरह से नहीं जानते। You know, it's dangerous. क्यों? अरे मतलब मैं तुमसे कुछ छुपा ही नहीं पाऊंगा, तुम्हें सब कुछ पहले ही पता चल जाएगा। मुझसे क्या छुपाना? गिफ्ट सरप्राइजेस, आई मीन सरप्राइज देना होता है, उसके लिए छुपाना पड़ता है ना, तभी तो सरप्राइज होता है, राइट? अच्छा। मम्मा पापा चलो एक सेल्फी लेते प्लीज। ओके 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 ओके। सेल्फी लेनी है? स्टेशन यहाँ से हाफ एन आवर दूर है। सोनाक्षी ऑलरेडी वहां पे वेट कर रही होगी। अरे फोन कहाँ रख दिया मैंने? सर, ये हमारी एम्प्लॉई हैं। मैडम बिना पेपर्स के गाड़ी चला रही थी और इनके पास ड्राइविंग लाइसेंस भी नहीं था। और आपको शायद बताने की जरूरत नहीं है कि इन्होंने कानून तोड़ा है। पेपर्स हियर, आई एम सो सॉरी। इसमें गाड़ी के पेपर्स भी हैं और इनका अपॉइंटमेंट लेटर भी है, जिसमें लिखा हुआ है कि ये गाड़ी इन्हें अलॉट की गई है। ठीक है, लेकिन आप मैडम को समझाइए। एक तो गलती करती हैं, ऊपर से ऐसे चिल्लाती हैं जैसे गलती हमारी हो, इसीलिए आपको बुलाना पड़ा। I'm sorry। इब्राहिम सॉरी, ये शहर में नई आई है, किसी को नहीं जानती, गलती हो गई इनसे, मेहमान समझकर माफ कर दीजिए। जो भी फाइन है मैं पे कर दूंगा। ओके सर, आप मिस्टर देव दीक्षित, जिन्होंने अभी अभी चैरिटी क्लिनिक शुरू किया है? यस। सर, आपसे कैसे फाइन ले सकते हैं? आप तो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। हम कोई एक्शन नहीं लेंगे, आप जा सकते हैं। थैंक यू सो मच। यू वेलकम। क्या पढ़ रहा है? चलो कुछ खेलते हैं। अब क्यों आए? अपने न्यू बेस्ट फ्रेंड के पास जाना, जा खेल उसके साथ। मेरे कुच्चू पुच्चू क्यों मुंह फुला रहा है? तो हमेशा मेरा बेस्ट फ्रेंड रहेगा। खा लो, मैं पैसे नहीं लूंगा। नहीं चाहिए। मेरे पास एक ट्रिक है जिससे इसके सारे सेट सॉल्व होते हैं और वो सिर्फ स्मार्ट बच्चे कर सकते हैं। तुम और तुम्हारे पास ट्रिक? हाँ, मैं सिखा सकता हूँ। तुम अपने फ्रेंड्स और टीचर को दिखा के सबके सामने मस्त स्टार बन जाओगे। मुझे सिखाओ ना, बताओ बताओ। ओके, लेकिन तुम्हें मेरी एक बात माननी होगी, ठीक है? तुम्हें सोहा के साथ फिर से बेस्ट फ्रेंड बनना होगा। मैं सोहा को अच्छे से जानता हूँ, मैं बस मजाक कर रहा था। वो वापस आएगी, मैं सिर्फ उसे तंग कर रहा था, पर वो तो बेस्ट फ्रेंड मेरी हमेशा रहेगी। गोलू देख, मैं तेरे लिए क्या लाई हूँ। अब तो मान जा, तुम स्मार्ट तो हो। आयुष मुझे रूबिक क्यूब के सारे 6 साइड सॉल्व करना सिखाएगा। चल कर कर। ओह वाओ, मुझे भी सिखाओ ना। गर्ल्स का स्मार्ट होते हैं, सिर्फ बॉयज होते हैं, है ना? अच्छा, तुम सॉरी मैम, आपका फोन गलती से चला गया था। ओह थैंक गॉड, थैंक यू।
इतने सारे मिस कॉल्स। सोनाक्षी को कॉल कर लेता हूँ पहले। व्हाट? फोन को भी अभी डेड होना था। जिस नंबर से आप संपर्क करना चाहते हैं वह अभी स्विच ऑफ है। बहुत देर हो गई है, कहीं सोनाक्षी चली ना गई हो। देव, कितना परेशान लग रहा है। तू ठीक है? हम लोग तेरा खाने पे इंतजार कर रहे थे बेटा। मैं ठीक हूँ, फ्रेश होके आता हूँ। अरे मैं तो तेरे भले के लिए बात कर रही थी देव। मैं तुझे इस सबसे बाहर निकालूंगी, पर तू मुझसे बात तो कर। सोनाक्षी, आई एम रियली सॉरी। मैं जानता हूँ तुम वहां मेरे लिए वेट कर रही थी और मैं टाइम से नहीं पहुंचा। लेकिन तुम अभी यही कहोगे ना, बहुत काम था सोनाक्षी, सांस लेने की फुर्सत तक नहीं थी। मान क्यों नहीं लेते देव कि मैं तुम्हारी प्रायोरिटी नहीं हूँ? सोनाक्षी ऐसा नहीं है। अगर तुम मेरी बात सुनोगी तो तुम्हें पता चलेगा कि ऐसा ही है देव, ऐसा ही है। तुमने कभी सोचा, गॉड फॉरबिड ऐसा कभी ना हो, लेकिन अगर मेरी माँ की जगह तुम्हारी माँ होती और उसी वक्त पर मुझे अपने सेमिनार के लिए या अपने काम के लिए बाहर जाना होता, तो तुम कैसे बिहेव करते? तुम दुनिया इधर से उधर कर देते, मुझे माफ करना तक दूर, मुझे जिंदगी भर तक बात नहीं करते तुम। मुझे तुम्हारी जरूरत थी देव तब। मैं चाहती थी कि तुम मुझे गले लगाओ, मुझे संभालो। नहीं थे ना तुम। मैंने अपनी माँ को खोया, अपनी माँ। पर तब तुम नहीं थे, ना उस दिन और ना आज। I really don't know मैं तुम्हें कैसे भरोसा करूं कि जरूरत आने पर तुम मेरे साथ रहोगे। Very nice, wow। यहाँ मैं तुमसे बात कर रही हूँ और तुम फोन में घुसे हो। सोनाक्षी, मैं तुम्हारी बात सुन रहा हूँ। आई नो मुझसे गलती हुई है, जिसके लिए मैं माफी भी मांग रहा हूँ। मुझसे जो बन पाएगा मैं अपनी गलती सुधारने के लिए करूंगा, लेकिन तुम मुझे मौका तो दो। आज आप नहीं आते तो पता नहीं क्या हो जाता। थैंक यू। अब तो मेरा यकीन डेस्टिनी में सेरेंडिपिटी पर और बढ़ गया है। थैंक यू आज मुझे बचाने के लिए। संजना कौन है? ये इतनी इम्पोर्टेंट है कि हमारे इस वक्त में भी तुम मुझे छोड़कर उसके पास गए। सोनाक्षी, कम से कम तुम इतना तो भरोसा कर सकती है ना कि कोई इमरजेंसी रही होगी, कोई बहुत जरूरी काम रहा होगा, तभी मैं गया होगा, तभी मैं कैफे लेट पहुंचा। देव, मैं तुम्हें और स्ट्रेस नहीं देना चाहती। हमारा कुछ टूटा है जो हम जोड़ने की कोशिश कर रहे। हमारे लिए ये इम्पोर्टेंट है कि हम कुछ चीजें ना भूलकर समझाने की नहीं होती। देव, तुम समझो या ना समझो, मैं समझ गई हूँ कि तुम्हारे प्रायोरिटी लिस्ट में मैं कभी ऊपर थी नहीं और शायद अब आखिरी में भी नहीं हूँ। सोनाक्षी, ये बात कहने से पहले तुमने अपने दिल से पूछी कि तुम्हें सच में ऐसा ही लगता है? संजना को अभी अभी हमने हायर किया है, वो अभी अभी मुंबई से दिल्ली आई है, इस शहर में किसी को नहीं जानती और हमारी कंपनी की दी हुई गाड़ी चला रही थी जब पुलिस ने उसे डिटेन कर लिया। मेरा जाना जरूरी था, इसीलिए मैं गया। द सैड पार्ट इज कि ये सब कुछ तब हुआ जब मैं तुम्हारे पास आ रहा था, तुमसे मिलने आ रहा था। सोनाक्षी, आई एम सॉरी।
सॉरी। नहीं ठीक है। सोनाक्षी, आई नो हमारे पास पूरी जिंदगी है और इस जिंदगी में से ही मैं कुछ पल निकाल के तुमसे बात करना चाहता हूँ। मुझे नहीं पता था कि आशा माँ इतनी सीरियस है। मैं नहीं समझ पाया, वरना मैं उस सेमिनार में क्यों जाता? मैं नहीं जाता उस सेमिनार में। आई नो मुझसे गलती हुई है, मैं उनकी कंडीशन की सीरियसनेस को नहीं समझ पाया और उसके लिए सॉरी। मुझे समझना चाहिए था, बेटर तरीके से समझना चाहिए था। लेकिन एक बात तुम भी तो समझ सकती हो कि मैं जानबूझ के ऐसी हालत में उनको छोड़ के नहीं जाता। मैं ऐसा नहीं हूँ सोनाक्षी। मेरी माँ तो चली गई ना, मुझे छोड़ के हमेशा हमेशा के लिए। मेरी स्ट्रेंथ थी, मेरी सपोर्ट थी, इंस्पिरेशन थी, वो मेरी सब कुछ सिखाया उन्होंने मुझे। मैं सब कुछ संभालती थी, इंडिपेंडेंट थी। उनको खोने के बाद खुद को कैसे संभालूं ये कभी नहीं सीखा मैंने। और तभी मुझे तुम्हारी जरूरत थी, तुम्हारे सहारे की जरूरत थी। तुम नहीं थे देव, नहीं थे। क्यों इस दफा तू मुझसे यूं खफा है? हाँ भुला भी दो खता मेरी, तेरे दिल से ही कुछ रंग प्यार के ऐसे भी, कुछ रंग प्यार के ऐसे भी। हाँ वो सब ठीक है, आप बस बताइए कहाँ है, मैं आ जाऊंगा किसी भी टाइम। डोंट वरी अबाउट दैट, उसका अरेंजमेंट हो जाएगा। जस्ट गेट दिस डन। Okay. Yeah. I wish I could join you, but आज थोड़ा ऑफिस जाना है। हाँ जल्दी जा रहे हो ऑफिस? और कुछ अर्जेंट काम आ गया है इसीलिए। ओके, बाय। देव, तू आज जल्दी ऑफिस जा रहा है? चल तेरा नाश्ता तैयार है, नाश्ता करके जाना। माँ जल्दी ऑफिस पहुंचना है, देर हो रही है, अभी मैं निकलता हूँ। अरे नहीं, चल नाश्ता कर, तैयार है, मैं दे देती हूँ। माँ कहा ना मैंने कहा ना चल, तू चल चल। ठीक है चल तो। देव के साथ मैंने अपनी लाइफ का इतना बड़ा दुख शेयर किया, फिर भी ऐसा लग रहा है जैसे बात उस तक पहुंची ही नहीं। इतना नॉर्मल बिहेव कर रहा है। क्या एक सॉरी बोलने से सब कुछ ठीक हो जाता है क्या? और वो किससे बात कर रहा था इतना सीक्रेटली? कहाँ जा रहा है, किससे मिलने जा रहा है? सोनाक्षी, अपने मन से ये नेगेटिव थॉट्स हटा दो, मेडिटेट करो, वरना बात बिगड़ जाएगी। वेलकम टू ईश्वरी एंटरप्राइजेस। गलती हो गई, इनसे मेहमान समझकर माफ कर दीजिए। हेलो मिस, एक्सरसाइज करनी है, बैठे बैठे ना सोना नहीं है। सो नहीं रही हूँ, खुली आंखों से सपने देख रही हूँ। खुली आंखों के सपने कितने खूबसूरत होते हैं ना। हम जैसा चाहे वैसा चलते हैं, हमारे कंट्रोल में होते हैं। अच्छा, एंड लेट मी गेस, तू किसके सपने ले रही है? अपने देव सर के, राइट? देव सर है ही इतने प्यारे। एंड बाय द वे, मैंने उन्हें अपने सपनों में नहीं बुलाया, वो खुद ही चल के आ गया। ट्रेसपासर है वो। सुनो, उनसे कहो कि रुक जाए प्लीज, और ऐसे टीनेज स्कूल गर्ल की तरह ना अपने बॉस पे क्रशिंग करना बंद करो, स्पेशली तब जब तुम्हें पता है कि वो एक रिलेशनशिप में है यार संजना, और तुझे पता है ना वो अपने रिलेशनशिप को बेटर करने की कोशिश कर रहे हैं। तूने ही मुझे बताया, राइट? देख संजना, मैं तुझे पहले भी बोल चुकी हूँ और अब भी यही कहूंगी कि एक बार उन्हें और उनके रिलेशनशिप को अच्छे से जान ले और फिर आगे बढ़, वरना ना जाने इसमें कितनों के दिल टूटेंगे यार। तू समझ रही है? ओके मैडम। बेटर।
तो मेडिटेट भी नहीं कर पा रही हूँ। याद आए मुझे फोन कर लीजिएगा। भगवान बचाए ऐसे किराएदारों से यार। बाबा, आपकी ये रूल बुक लड़का ही होगा। देखो कौन आया है। वही लड़का होगा और ये रूल बुक पढ़ने के बाद डिपॉजिट तुरंत मांगना शुरू करेगा। सारे पैसे तो खर्च कर चुका हूं, मैं दरवाजा नहीं खोलने वाला। ये मिस्टर बिजॉय बोस जी का घर है? हाँ, मैं ही बिजॉय बोस हूँ। ये हमारे घर के नियम, कायदे, कानून। परफेक्ट रूल्स हैं। आप बेकार की चीजें पसंद नहीं करते। आखिर ऐसे लोग दिल्ली में मिलते ही कहाँ हैं? गुड, मुझे ऐसे लोग पसंद है। मैं शिफ्ट होने के लिए तैयार हूँ। थैंक यू ZAYDN कल से आ जाना। बट मैं तो ऑलरेडी शिफ्ट कर ही चुका हूँ। पूरी तैयारी के साथ आया हूँ। बैठिए बैठिए बैठिए। Are you sure? सोनाक्षी अपनी माँ के बहुत अटैच थी। वो कितनी टूट गई होगी जब वो अपनी माँ को खो रही थी। I can imagine that. और उस कमजोर घड़ी में मैं उसके साथ नहीं था, इसका मुझे बहुत गिल्ट है। I wish मैं वहां होता, उसे सपोर्ट कर पाता, उसका साथ दे पाता, लेकिन मैं वहां नहीं था। इस बात का गिल्ट मुझे है, लेकिन मैं ये भी समझता हूँ कि मेरे गिल्ट की वजह से सोनाक्षी मुझे माफ नहीं करेगी। नव्या जी, आप मुझे बताइए, मुझे क्या करना चाहिए? कोई टास्क, कोई काम जो आप कहेंगे मैं करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मैं सोनाक्षी को बेटर फील कराना चाहता हूँ। आई नो जो हुआ है मैं वो चेंज नहीं कर सकता, लेकिन जो सोनाक्षी फील कर रही है उसे तो चेंज कर सकता हूँ। मिस्टर दीक्षित, मुझे इस बात की खुशी है कि आप दोनों का रिश्ता इस स्टेज पे पहुंच चुका है जहां आपकी वाइफ उसका सबसे बड़ा दर्द आपसे शेयर करने के लिए तैयार है। और जब प्रॉब्लम पता चल जाए तो उसका हल ढूंढना मुश्किल नहीं होता। लेकिन आपको मेरी जरूरत नहीं है, क्योंकि आपकी वाइफ का पेन सिर्फ आप दूर कर सकते हैं। उनसे माफी मांगने के तरीके सिर्फ आपके पास है। मेरा कोई भी टास्क या कोई भी गाइडेंस आपकी वाइफ को मनाने का फॉर्मूला नहीं दे सकती। आई एम ग्लैड कि एटलीस्ट तू अपनी चीजों पे कंसंट्रेट कर पा रही है। मैं जितना भी ट्राई करने की कोशिश कर रही हूँ ना एली, मुझसे हो ही नहीं पा रहा है। ऐसा लग रहा है कि घूम फिर के कई दिमाग बस इसी बात पे आके अटक रही है। इतने वक्त तक मैंने जिस दर्द को इतना दबा के रखा था, अचानक से देव के सामने मैं ऐसे ले आई। ये शेयर करने के बाद देव और मेरे बीच एक ऑकवर्ड सी साइलेंस आ गई है। मुझे लगा कि ये देव के साथ जब शेयर करूंगी तो चीजें बेटर हो जाएगी, सॉल्व हो जाएगी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। ऐसा लग रहा है कि जो घाव है ना वो बस दब के रह गया था और मैंने अपने हाथों से उसे खरीद दिया। पहले सीरियसली मैं देव को ना स्ट्रेस नहीं देना चाहती, पर एक बात चुभती है, बहुत चुभती है। ऐसा लगता है कि इतनी बड़ी बात उससे शेयर करने के बाद भी कोई फर्क नहीं पड़ता। आप इतने लोगों की हेल्प करते हैं, इतनी प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, ऐसे ही इश्यूज को सॉल्व करते हैं। इन बुक्स में कहीं तो आपके पास कोई तो सोल्यूशन होगा मेरे लिए, कि मैं इस मैटर में सोनाक्षी को चैन दे सकूं, सुकून दे सकूं। आप जिस सवाल का जवाब मुझसे इंटरनेट या बुक में ढूंढेंगे, मुझे लगता है उसका जवाब आपको अपने अंदर मिलेगा, क्योंकि आपसे बेटर आपकी वाइफ को कोई नहीं जानता। आपको सिर्फ दिल से सोचने की जरूरत है।
गहराई में जाकर उनके दर्द को महसूस करने की जरूरत है। और जबकि सोनाक्षी ने आपसे बात शेयर की है तो इसका मतलब कहीं ना कहीं वो भी इसका हल चाहती है। कितना अजीब है ना, कभी कभी रिश्ते बनाना आसान होता है लेकिन उनको निभाना मुश्किल होता है, और अगर उन रिश्तों में दरार पड़ जाए तो उस दरार को भरना मुश्किल होता है। मुझे तो लग रहा है कि हर पल एक असाइनमेंट की तरह है, और ये वाली असाइनमेंट ना सबसे ज्यादा मुश्किल है। एंड द प्रॉब्लम इज, अगर मैं फेल हो गया ना तो सोनाक्षी भी फेल हो जाएगी, हमारा रिश्ता भी फेल हो जाएगा, और मैं ऐसा होने नहीं दे सकता। आप प्लीज अभी सोनाक्षी को ये मत बताइएगा कि मैं यहाँ आया था। नहीं बताऊंगी। थैंक यू।